साइंस इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स। लेकिन एक और चीज़ है जो इस डेफिनेशन में नहीं है, और वो है जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। हर एक चीज़ को करने की क्यूरियोसिटी, हर एक चीज़ को जानने की जिज्ञासा। आज इंसान के पास स्पेस स्टेशंस हैं, सबमरीन्स हैं, वेपन्स हैं, और ये सब कुछ हो पाया है एक्सपेरिमेंट्स के बलबूते पर। लेकिन इन्हीं में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही अजीब रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे अजीब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार यार उस सब्सक्राइब के लाल कलर के बटन को दबा दो अजीब तरीके से, क्योंकि दिल को काफ़ी सुकून मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको 5 अजीब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ईयर रैट। ये जो आप पिक्चर इस समय देख रहे हैं, ये चूहे की पीठ पर एक कान है। ये कान असलियत में कान नहीं, ये कार्टिलेजिस है। मतलब ये स्ट्रक्चर बनाया गया है कार्टिलेजिस की मदद से। 1990 में 2 साइंटिस्ट चार्ल्स विकेंडी एंड जोसेफ विकेंडी, इन्होंने सोचा क्यों ना ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को अपनी लैब में बनाया जाए, और इसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले ये एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर चुके थे जो कि था बायोडिग्रेडेबल एक स्ट्रक्चर बनाना, यानी कि जो कि बॉडी के अंदर ही डिसॉल्व हो सके। इसके बाद इन्होंने काऊ की कार्टिलेजिस को लिया और इंजेक्ट कर दिया चूहे की स्किन के अंदर। ये कार्टिलेजिस मोडेड थी, मतलब इनको डिजाइन किया गया था कान की तरह, और फिर आउटपुट निकला कि चूहे की पीठ पर एक कान सच में उग चुका है। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि कार्टिलेजिस क्या होती हैं, तो भैया हम बैठे हैं ना, हम बताएंगे। कार्टिलेजिस होती हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर को शेप देती हैं, मतलब हमारे हाथ, पैर और नाक और कान की शेप को मेंटेन रखती हैं कि ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा कम रहे। इन शॉर्ट में मैंने आपको एक सिंपल तरीके से डिफाइन किया है। 2003 में चाइनीज वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया ह्यूमन डीएनए को एनिमल्स एम्ब्रियोज में डालकर। मतलब थोड़ा सा डीएनए इंसान का लिया गया और रैबिट के साथ मिक्स कर दिया, यानी रैबिट के डीएनए के साथ मिक्स कर दिया। वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि आउटपुट क्या निकलेगी, और आउटपुट ये निकली कि उसकी हाइट एक फिट इंसान के जितनी थी और उसका फेस भी लगभग एक इंसान के तरह ही दिख रहा था। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ये बचा नहीं तो ये साले चाइनी उस बेचारे को भी खा जाते। नंबर 3, लाइगर। वैज्ञानिकों ने मेल लाइन का और फीमेल टाइगर का मेट कराया ये देखने के लिए कि आउटपुट क्या निकलेगी। आउटपुट निकली लाइगर। लेकिन लाइगर तो अभी लैब में ही बनाया गया था, लेकिन साइंटिस्ट का मानना ये है कि एशियन कॉन्टिनेंट में ये पहले नेचुरली भी थे, यानी कि लाइगर्स पहले पाए जाते थे जो कि अब लुप्त हो चुके हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट में अजीब चीज ये पाई गई कि इनका बिहेवियर ना तो लायन की तरह था और ना ही टाइगर की तरह। ये दोनों से अजीब था और अलग था। और जब इसकी नेक्स्ट जनरेशन को जंगल में छोड़ा गया तो उसका शिकार करने का तरीका भी इन दोनों से अलग था। मतलब बच्चा ना माँ पे गया और ना बाप पे गया, ये दोनों से टोटली अलग था। इसका सिर तो लायन की तरह था, लेकिन बाकी की बॉडी कुछ टाइगर की तरह थी, लेकिन ये टोटली मैच नहीं करता था। नंबर 4, ह्यूमन चैम्प। अगेन ये एक्सपेरिमेंट भी चाइना में ही हुआ था, इंसान के और चिंपैंजीज के डीएनए को मिक्स करके। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये 1980 में हुआ था एक्सपेरिमेंट। उस टाइम पे क्लोनिंग इतनी आसान नहीं थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और वो चिंपैंजी कुछ इंसान की तरह दिखता था। यहाँ पे भी उसकी हाइट एक इंसान की तरह ही थी और उसकी शक्ल भी कुछ इंसान की तरह दिखती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि ये चाइना में हुआ था और उसके बाद उस चिंपैंजी का कुछ पता भी नहीं चला। क्या आप जानते हो कि चाइना में बंदर का सूप काफी शौक से पिया जाता है? अब आप बताओ कि वो चिंपैंजी कहाँ गया? वो अब भी किसी लैब में है या चीनियों के पेट में है? ये डिसाइड आपको करना है और कमेंट्स में बताना है। नंबर 5, म्यूल। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है इंसानों की तरफ से। इस एक्सपेरिमेंट में मेल हॉर्स को और फीमेल डंकी को मेट कराया गया, लेकिन और आउटपुट निकली म्यूल। लेकिन ये काफ़ी फास्टर वर्जन था किसी डंकी का, यानी कि काफ़ी तेज काम कर सकता है ये किसी गधे से, और काफ़ी देर तक जीवित रह सकता है किसी घोड़े से। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये काफ़ी हद तक किसी गधे की तरह दिखता है, लेकिन ये गधे से काफ़ी तेज होता है और काफ़ी तेजी से और फुर्ती से काम कर सकता है। तो बस यार गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करके भाई को सपोर्ट जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिले। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगा हो, जब मेरे से कुछ गलती हो गई तो मेरे को माफ कर देना।